ने चुके अहम कदम। लुधियाना, पटियाला, बठिंडा ते फतेहगढ़ साहब विच स्थापित किए जा रहे ने उद्योगिक पार्क। साल 2017 तो 21 दौरान पंजाब विच कुल 71,640 करोड़ रुपए का निवेश होया। 4 वरियां तो उद्योग खेतर नूं हुलारा दे रही पंजाब सरकार। विद्यार्थियों ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 1,75,000 ਸਮਾਰਟਫੋਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्नी असी प्राप्ति की, की सिचुएशन हुंदा सी और की हुण कित्थे पहुंचे हुए हैं असी। ये मैं तुहानूं एक गल दसना दैट इहदे बावजूद कि कोविड होया और तकरीबन 1 साल ही साडा उस काम च ही पिया रहा एज ओदे कारण इंडस्ट्री डाउन हो गई, सब कुछ हो गया, फिर भी पंजाब दी इकोनॉमी हैज़ स्टार्टेड पिकिंग अप। और ये भी मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि उत्थे जिहड़े साडे डिवेलपमेंट ऑफ दिस स्टेट, वैदर इट इज़ रूरल डिवेलपमेंट या अर्बन डिवेलपमेंट, उहदे विच असीं कोई घाट नहीं आउण दित्ती। गल अगे जा रही है। लिकर फॉर इंस्टेंस, लिकर तकरीबन असीं ऐतकी रिकॉर्ड टर्न आउट साडी होएगी। जदों अकाली दल गया उदों 4400 करोड़ का रेवन्यू सी। ऐतकी वी होप टारगेट सी सादा 6000, बट वी होप टू गो टू 7200 लीटर्स। तो ये इंप्रूवमेंट उत्थे है। सैंड दे विच असी पहला 35 करोड़ सी अकालियां दा, असी ऐतकी 350 करोड़ के करीब द मनी हैज़ बीन रिकवर्ड। सो देयर इज़ इंप्रूवमेंट एवरीवेयर। हुण इंप्रूवमेंट होने नाल डजन मीन कि असीं बच्चे बह जाना है, असीं इनू फर्दर इंप्रूव करना चाहुंदे हैं एंड कुछ कदम असीं चक्कांगे। लेकिन ये गल्लां करन तो पहला मैं तुहानूं एक किसानी दा जिहड़ा मसला है उहदे बारे करना चाहुंदा। असीं टोटली अपोज्ड है टू दीज 3 जिहड़े पार्लीमेंट के कानून ने। उस दिन ही असीं असैंबली सदी सी, इन्हां नूं रद्द कीता और रद्द करन तो बाद असी अपने कानून उत्थे लियाए जो असी समझते हैं अपनी किसानी वास्ते ठीक से। उहदे विच सानू जदों विधान सभा जदों साडी ऑल पार्टी मीटिंग्स होईयां, डिफरेंस ऑफ अकाली दल वॉकआउट कर गया सी, उहदे विच शामिल नहीं होया, आम आदमी शामिल होई। लेकिन पार्लीमेंट दे विच असैंबली दे विच सारियां ने इस गल नूं सपोर्ट कीता और फिर अकाली लीडरशिप, आम लीडरशिप, आप लीडरशिप और साड़ी असी रल के जाके गवर्नर साहब नूं वो बिल जो पास होया सी यूनैनिमसली हाउस दे विच वो दे के आए। फिर उस तो बाद अकाली दल और आप फिर खेड़ा खेडन लगे सियासी, विच इज़ अ ग्रेट ट्रैजेडी बिकॉज 67 तो थोड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन आई है 1967 तो, लेकिन आड़तिया सिस्टम उस तो पहला का चल रहा है। क्यों एक सिस्टम नूं छेड़न दी तुसीं कर रहे हो? कित्थे जाणगे किसान जदों रात नूं उन्हां नूं पैसे किसी नूं लोड़ है वो जाके खटखटा सकदा है अपने आड़तीए दे दुकान दे जाणगे। हुण दिल्ली किसी कॉर्पोरेट हाउस नूं उत्ते या बॉम्बे दे विच उत्थों लैके आउणगे। तो जिहड़ा रिश्ता तुसीं तोड़न दी कर रहे हो, दिस इज़ नॉट एन इंप्रूवमेंट, ये तां नैगेटिव फैक्टर जा रहा है। सो मैनूं ये समझ नहीं आउंदी कि वाई गवर्नमेंट इज़ डूइंग दिस। एंड अज देखो किन्ने साडे किसान, एक अज दी जो आंकड़े मेरे कोल आए ने 112 के करीब साडे इत्थे पूरे हो गए ने इस दौरान पंजाब दे, नॉट काउंटिंग बाकी स्टेटां दे जिहड़े पूरे होए ने, मैं पंजाब की गल कर रहा। 112 साडे पूरे हो गए ने। सो इट इज़ अ ग्रेट अनफॉर्चुनेट थिंग जो होया। जिथे ताईं होर मसले ने ड्रग्स के उपर, असी ड्रग्स के उपर बड़ियां प्राप्तियां कीतियां ने। थैंक यू। और एक गल मैं स्पष्ट करना चाहुंदा, पता नहीं बार बार मैं कहना, पता नहीं सुनते क्यों नहीं लोग। मैं जदों दमदमा साहब वाल गुटका साहब चक के कीता सी और सौं खाधी सी, मैं कहा सी मैं अज वायदा करदा कि इस नशियां दा लक तोड़ांगा। मैं नहीं कहा सी मैं कि मैं उड़ा दांगा उसनूं। हुण तुसीं उहदे नाल किते किते अखबार ये भी जोड़न लग गए
कि उन्होंने ये भी वायदा किया कि लिकर खत्म होगी, ये भी वायदा किया फलानी चीज़ खत्म होगी। मैं कदे नहीं किया। मैं एक वायदा किया, वो दमदमा साहब गुटका साहब चक के रामपुरे फूल चो बोल रहा सी मैं, और मैं कहा सी कि इस नशा का लक मैं तोड़ांगा। प्लीज़ बी क्लीयर अपनी स्टेटमेंटा में, नहीं आ जेडे होर ने होर उन्होंने कम नहीं, उत्थे जाके रौला पान लग जाते और गलत गल्लां उत्थे करन लग जाते हैं। सो ड्रग्स वी आर इन अ वेरी गुड सिचुएशन एट द मोमेंट। असी इहनूं होर स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तुहानूं पता है कि वी हैव स्टार्टेड एन ऑपरेशन रेड रोज़ विच इज़ नाउ गोइंग थ्रू, और जेड़े जेड़े असी लोगों नूं इत्थे इलिसिट फैक्ट्री खन्ना, इलिसिट फैक्ट्री शंभू, हूच ट्रैजेडी, पट्टी बटाना, जिथे अरेस्ट एंड FIRs वगैरह सारिया ने, ये पूरा साडा कंप्लीट नहीं होया इन द सेंस कि FIRs तो हो गया लेकिन केसेस आर गोइंग ऑन, एंड आई होप दैट दिस केसेस विल कम टू कंक्लूजन। तो जेडे बंदियां ने ये गल की है उन्होंने जो भी सज़ा कोर्ट देगी वो दे। अनफॉर्चुनेटली लीगल सिस्टम बड़ा स्लो है साडा उरे। देयर इज़ हाउएवर सारिया दे नाम आ गए ने, ऑल हैव बीन चार्ज शीटेड, एंड दिस इन ENA सप्लाई चेन अमृतसर, इलीगल बॉटलिंग प्लांट एट राजपुरा, एंड होर केड़े केड़े जेड़े जेड़े भी हैं सारे कुछ है मेरे को। एंड दिस इशू इज़ गोइंग टू बी कंक्लूडेड। ये मेरा प्रॉमिस है थोड़े नाल, दैट वी विल फिनिश दिस, ब्रेक दिस बैकबोन ऑफ दिस। बरगाड़ी का मसला, बरगाड़ी असी हुण सिरे चढ़ा दी है। लास्ट FIR these challans are being filed in Faridkot. Everything has been brought under control. Everyone has been charge sheeted. There is nobody who is not charge sheeted. I have the figures here. Investigation of Bargadi, Kotkapura firing case. There is FIR number so and so, FIR number so and so. On the recommendation of Justice Ranjit Singh Commission, Babel clan firing case. Police station Baja Khana, police station two FIRs there. इधर खोल देना जरा, काट देना। थैंक यू। ये पीछे कोटकपूरा फायरिंग केस 14 October वाला, OB 4 charge sheets have been filed. 7 persons have been charge sheeted, including Umra Nangal, Charanjit Sharma, Mantar Barat, Gurdeep Singh, Baljit Singh, Prem and Sumit Singh Saini, and Paramjit Singh Pannu. State then last and final challan has now been submitted on to Faridkot one of these days. The Kotkapura firing case 14 November da sare challan file ho gaye. Baljit Singh SP, Gurdeep Singh SHO, and charge sheet number of 13th August वगैरह। Unfortunately CBI ਨੂੰ केस चला गया सी। ਇਹਦੇ बावजूद कि ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ अंत ਵਿੱਚ जाके उन्होंने सानू मोड़िया, पर मोड़िया रीसेंटली, और वो जी स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने असी फरवरी के वो केस उन्होंने मिल गया जो CBI तो वापस होया, सो दैट वी कैन प्रोसीड ऑन दैट मैटर ऑल्सो। सो ये बेसिकली गल्लां सी मेरे वालों। सॉरी हुण दो गल्लां ने विच आई थिंक यू शुड नो फॉर अ फैक्ट। आई बिफोर तुसीं कोई मैनूं सवाल करो, एक तो कोविड का मसला। कोविड इज़ इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन अगेन। कल मेरी कॉन्फ्रेंस हुई सी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साढ़े 7 चीफ मिनिस्टर से असी विद प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने वो कुछ सानू सजेशंस भेजणगे। नेवरदलेस पंजाब इज़ गोइंग टू टेक एक्शन, बिकॉज मेरे अज के फिगर्स ने जो कल शाम तक 2039 पीपल हैव गॉट न्यू कोविड एंड 35 साडियां मौतां होईयां ने। परसों हुई सी 34 मौतां, चौथे हुई सी 40 मौतां। ये साडा वास्ते बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी टफ ऑन दिस। आई नो कईयां नूं पसंद नहीं आना, बट दैट इज़ माई ड्यूटी एंड आई विल डू इट। नाउ टुडे आई विल अनाउंस वन थिंग एंड द रेस्ट अगले 2 दिन वी आर मीटिंग विद आर कोविड टीम इंक्लूडिंग डॉक्टर तलवार, एंड उन्होंने साडे वाइस चांसलर ने फरीदकोट से, एंड दैन ऑल्सो डॉक्टर राजकुमार जो साडे कम्यूनिटी मेडिसिन दे ने फ्रॉम PGI, and we will chalk out a full program. But to start with, I think today we will enforce curfew from 9 o'clock, not 11 o'clock. I am going to start that today, and the rest of the things within a day or so I will make these announcements.
ये सानू करना पऊ, सानू रिस्ट्रिक्ट करने पैणगे. We will have to cut down on movement. I have seen a newspaper report that the Chief Minister of Himachal wants me to restrict religious activity, which is people going to Himachal. I do not know what, I've only seen a newspaper report. मेरे को हाले उन्हां दी चिट्ठी नहीं आई. जब आऊगी, I will talk to them. I am not in favor of restricting religious movement. This is everyone's right. सारिਆਂ ਦੀ right है कि अपने धार्मिक जगह किसी ने जाना होए, any of our pilgrimage places have the right to go there. लेकिन how we can control it, what we can do after the Chief Minister's letter arrives, then I'll say it. I'm saying it इसलिए क्योंकि तुसी मैंने अखबारां च जाया, so there may be a question on it, so I'll say, but I'm sure he is as concerned about it as we are and our other states also. So मैं दसूंगा after we finish this meeting on COVID, which will be held today or tomorrow. Curfew is totally Punjab. Let me tell you, the situation is going bad. No, we are not going to do it in all. We are going to do it in 7 districts first. मैं थोड़ा दस दिन कर्फ्यू तो लगे हुआ है from 11 o'clock. I am bringing it down. Ludhiana has had 200. Can I just take this? What have I done with my annex? I haven't got my annex. लुधियाने दे 233 केस ने, जलंधर दे 277 केस ने कल दे, पटियाले दे 203 ने, मोहाली दे 222 ने, अमृतसर दे 178, गुरदासपुर दा 112, हुशियारपुर दे 191 and Kapurthala 157 and Ropar 113. A state, these districts which are over 100. बाकी तक घट ने, जैसे हुण फर्ज करो मोगा 20 है, फतेहगढ़ साहब 40 ने, किते 33 है, किते 20. सो अनलेस दिस राइजेस, आई होप पीपल अंडरस्टैंड कि मास्क पाना पऊ, हथ धोने पैणगे. फॉर गॉड सेक तुसी अपने पंजाबियों की जाना बचाइए. एंड आई टिल सच टाइम ये जिहड़े 7 डिस्ट्रिक्ट ने, देयर आई एम ब्रिंगिंग फॉरवर्ड कर्फ्यू फ्रॉम 9 o'clock. एक तो ये है. I'll come to you. जब तुसी सवाल पूछने मैंने पूछ लेना. जेड़ी मैं बस दूजी गल करनी सी वो है कोविड तो अलावा इज नेशनल सिक्योरिटी. तुसी कई बार मैंने पूछते हैं, अखबारां राही भी पूछते हो कि व्हाट हैज हैपेंड अबाउट नेशनल सिक्योरिटी. तुसी नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र करी जाने हो. एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस? I mean national security. I mean when somebody breaches my borders, it's breaching the borders of my country. We have since October, जब तो एक किसान आंदोलन चले हैं, there has been a perceptible increase in the number of drones. हुण ड्रोन पहला तो हुंदे से टनलिंग करके निकलते से, तारां दे थल्ले निकलते से, फिर नदियां दे पार करते से, हुण ड्रोन सिस्टम चल पिया. And we have had a number of drones which have come into us, which we have caught. Each drone is carrying 5 pistols with 2 magazines of 10 rounds each. It is carrying grenades, it is carrying heroin, it is carrying counterfeit Indian money to compromise our economy. And more than that is weapons. I do not know, but we have received, in terms of weapons, since we have received 1900 weapons which we have caught, 11,000 rounds of ammunition which we have caught, number of hand grenades which we have caught. What we have not caught is my problem. And that is what is worrying me. And that is why when I talk of national security, that is what I talk about. Is wele, these Khalistani cells which are existing here are dormant. Lekin they are being fed with this weaponry, ताकि they can increase their activity. And I promise you one thing, as long as I am here, no Khalistani, no any Pakistani of any type of terrorist activity will go here. I will deal with them so strongly, and if they think that they can get away with it, as long as I am here, nobody is going to get away with it. I can promise you this. I'll break that backbone of that movement. But Pakistan is not going to stop. Pakistan has its own objectives. All the objectives very clear. They've got us in Kashmir. They've got us engaged. They want us to be engaged in Punjab so that they are free to act in elsewhere.
I'm sure Government of India and our Indian Army and all are well aware of it. But for me, I have a 600-kilometer long border, right from Jammu right down to Fazilka, and I'm damned if I'm going to let any of these fellows make a mess in my area. So that is one of my state things. And the other thing which I want to say, which I will end with my side, and then you can say what you ask me, what you wish. I want to assure Punjab that I will leave no stone unturned to fulfill every promise that the Congress party has made to the people of Punjab when we started this government. And I will go back to them early next year to seek their blessings once more. I will finish everything that I've done, and on this finishing process, let me tell you one thing. We have today completed 85% of our manifesto. This is a record for India. The last time somebody crossed 80 was 81%, which was done by Chandrababu Naidu when he was Chief Minister of Andhra Pradesh. After that, we have now completed 85%, and we will complete our promises, and only then I will go to the people. Hundar Sudi, Pucho. Anything? Please. Yeah, एक मिनट. We'll go by alphabetically. Organization के नाम से जाएंगे क्योंकि काफी लोग हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन से एक जना ही सवाल पूछे. So we will start with आज तक. हाँ जी. नहीं आ रही जी. आवाज नहीं आ रही थी. हेलो कैप्टन साहब, जब आपने इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू करी थी, हमें याद है सेक्टर 42 के स्टेडियम में आपने कहा था कि पैसे की कमी पंजाब में किसी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी और हम इस तरह के अरेंजमेंट्स करेंगे कि स्टेट रेवेन्यू जनरेट करेगा और उससे किसानों के कर्जे माफी करेंगे. और जो वादा था आपका कर्जे कुड़की माफ, क्या आप समझते हैं कि वो पूरा हो पाया? क्योंकि सबसे अहम आज के टाइम में किसानी है, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं परेशान है और इसी वजह से आज वो कहीं ना कहीं दिल्ली और हरियाणा में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं. मेरी फिगर्स आई थिंक आप जानते हो कि वी हैव स्पेंट नियरली 4,700 करोड़ ऑन कर्जा माफी, और हमने लिमिट किया इसको अप टू अ सर्टेन एरिया, दैट इज 7 एकर्स ऑफ लैंड, जो उसके छोटे किसान हैं, और उनको हम ये दे रहे हैं. अगर मेरे पास पैसे होते, देखिए जब ये बना था हमारी मैनिफेस्टो, नोबडी न्यू कि कोविड वाज गोइंग टू कम. कोविड ने 1,000 करोड़ से ज़्यादा हमारा पैसा ले लिया, एंड दैट्स ओनली स्टार्टिंग. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोर मनी नाउ वी रिक्वायर. सो वी हैव गॉन थ्रू दैट, नंबर 1. नंबर 2, पंजाब रेवेन्यू फेल बिकॉज इंडस्ट्रीज, जैसे मिसाल के तौर पे अपने लुधियाना है, देयर आर 2,34,000 इंडस्ट्रियल हाउसेज. By the time COVID, we had done a shutdown. We had 0 industry working. 234 was shut down. मैंने ट्रेनें की, सारी लेबर को यूपी भेजा, जो कुछ भेजा to help them out. But end result was that Punjab industry went down. When the industry went down, there was no money. And so these things you have to take into account. So yes, we had said we will cover the entire cost, but it is within our resources. जितने ਅਸੀਂ दे सकते हैं. तो अभी तक तो हमने किए हैं up to 750 people. I think it's in terms of numbers. I have the figures also. They are somewhere here. In terms of numbers, just see. So that is it at the moment. For the moment, let us hope that the revenue increases. It is increasing. As I told you, industry is also picking up. Liquor has picked up. Sand has picked up. Everything has picked up. As and when I get more money, I will give it to the farmers. Next people we are giving it to is the farm laborers. वो अभी रह गए थे, पहले उनको देंगे और फिर then we will see जितनी availability है to cover other people in the agriculture sector. 1,700 crores. We have provided 1,700 crores. 4,700 for 5.6. Yeah, here it is. We have given, it's in your books, all these figures are in your books, but मैं कह देता हूँ कि हमने 4624 करोड़ दिए हैं as debt relief to 5,64,000, 5,64,000
64,000 लाख फार्मर्स को हमने ये डेट रिलीफ किया. Well, I can tell you that I hope that the experts are wrong, but the figures that the way they're growing, it's not a good figure. I have 2,000 something today, and then, you know, what is more disturbing is I've got 283 people on high dependency unit, which is oxygen, and I've got 27% on ventilators, 27 people on ventilators. So my fear is there. One thing I will ask all of Punjabis to do, please, the moment you get some sort of a feeling, body ache, throat little cold, or throat ache, throat problem, or something sore throat, please go to the doctor. साडा ये प्रॉब्लम हो रही है ना, पंजाबियों की साडी आदत है कि ज़्यादा ताईं अखीरला दम नहीं रहिंदा, पहुंचाउंदे नहीं डॉक्टर कोल कि ठीक हो जाएंगे, मौसम बदल गई जी, फलाना हो गया, टिमका हो गया. And end result is we end up in the hospitals too late. Now I have got 83 people today on oxygen, on high dependency unit. Why? Had they come earlier, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ they were given them paracetamol or something, और ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ, go to your doctor, get your COVID test. ਅਸੀਂ 30,000 ਟੈਸਟ ਡੇਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. Go to your center where testing is done, and please do this, because जैसे तुसी आज मैंने कहा है कि we will reach 3,000, I hope not. I've got my fingers crossed, but to prevent it happening, I will take action. And we are meeting with our team, I think tomorrow or today, later this evening, and we will make announcements of stringent measures. I'm not going to be easy. Now here, look at this. I have got action being taken by the police on various people who are violating this territory. Today I've had 2,200 people challan, nobody cares. Every day it's 2,000, 1,500, 1,600, 1,700 challans in which one, and nobody cares. So this is something here. No, it's not one of these things. Anyway, that is the thing that I agree with you 100%. I'm very concerned about this, and we will take whatever. चाहे लोगों को पसंद होए, we will restrict movement, we will restrict gatherings, we will do everything in our powers to ensure that this disease does not spread. It is not restricted to anyone today. I've even requested the Prime Minister that 30% of my cases in Punjab are of children under the age, and people under the age of 50. For God's sake, allow us to give them injections. Let us allow the judiciary to get injections so that courts can start functioning. Let us allow bus conductors, let us conduct anybody who has a public dealing, let us allow us to give them. I hope they will permit it. मैं हरकमलजीत सिंह हाँ जी अजीत तो कमल जी हाँ जी सर मैं एक थोड़ा जिहा पोलिटिकल सवाल पूछना चाहना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ it is up to a person. As far as ਅਸੀਂ concerned, everyone wants Navjot to be part of our team. He is very much ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਹੈ I have known him since the age of 2 and ਜਦੋਂ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੇ DCC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਰਹੇ ਨੇ Now he is at the moment we had a very cordial meeting. Unfortunately, lunch नहीं हो सकिया because lunch कुछ होर मैंने जाना पिया सी. But आए मेरे नाल चाह पीती काफ़ी देर उत्थे रहे बड़ी प्यार नाल गल्लां होईयां and I am sure साडे नाल थोड़ा time मांगदे ने. Let him have his time and then he will come back to us. I am sure he will be part of our team. Amar Ujala. Yeah, here it is. Here now, I think, who asked me before, just before? ABC. Now, just for your information, yesterday we had
people challan 2,114 for not wearing masks, 137 for spitting, and three people for non-compliance of social distancing. At the moment, social distancing is not that, we haven't announced it, but we will announce it, and we will announce also the number of people that can come into a gathering. Amar Ujala. सर एक होर पोलिटिकल क्वेश्चन है मुख्तार अंसारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ यूपी और पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਿੱਚਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ प्लीज नेड़े रख लो जी आवाज सर मुख्तार अंसारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पंजाब और यूपी ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿੱਚਤਾਨ ਵੀ ਹੈ और कांग्रेस ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ देखो मैनू तो इतना पता है फर्स्टली दिस इज सब जुडिस मैटर आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट Number two, if he has committed any crime in Punjab, he will have to face the consequences in Punjab. And उस बाद एक बार consequences courts अपना फैसला कर लें फिर जितने मर्जी ले जाना ले जान. Nobody is looking after anybody here, and this is a wrong perception जी जा रही है. If he has committed a crime in Punjab, he has to pay for that crime in Punjab. मैं restrictions आज नहीं थोड़े announce कर सके. एक कोई चीज़ मैं कीती है कि we will bring forward in 7 districts the जेड़ा शाम नू असीं लॉकडाउन करना है कर्फ्यू करना है बट जेडी बाकी ने देखो मेरी टीम इज हेडेड बाय डॉक्टर तलवार हु इज डायरेक्टर ऑफ पीजीआई ही हैज विथ हिम डॉक्टर राज बहादुर हु इज अ वाइस चांसलर ऑफ द मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड ही हैज डॉक्टर राजकुमार हु हैज रिटायर्ड एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन फ्रॉम पीजीआई ये 4 ने मेरी मेडिकल टीम नाउ दे आर एवरी डे मीटिंग इन द इवनिंग एट 7:30 but they are going to meet with me and my officers either this evening or tomorrow morning and we will take the advice from them and जो suggest कर देने we will do that. Sir, I can assure you कि मैं करूँगा बड़ी सख्त तरीके नाल because ये सख्ती चलेगी इस छोड़ नहीं चलना and मैं आस करदा कि सारे पंजाबी साडे नाल कोऑपरेट करन इहदे विच क्योंकि ये साडे पंजाबियां दे जाना दा सवाल है पान खतरा है लोगों नू and मैं नहीं चाहता कि होर नुकसान साडे पंजाबियां दा होवे. Sir, we are not clear about the district. Is it 7 or it's a 9 imposing of sir curfew, sir? How many districts I have just given you? I just told you that I think we are doing 7 districts from today. जिन्हां ने 100 cases per day जिन्हां दे होण लग गया. सर मेरा सवाल है कि तुसी बेअदबी कांड का जिक्र कीतागा और कई पुलिस अफसरां दे नाम का भी खुलासा किया उस नावां दे विच की साबका मुख्यमंत्री का नाम है जी That is for investigation to prove. I can't say anything. जदों इन्वेस्टिगेशन होनी है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मिस्टर कमर विजय प्रताप सिंह जी विजय प्रताप इज डूइंग दिस इन्वेस्टिगेशन अगर उन्होंने लगता है कि कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर मेरा ख्याल उसका बयान आया परसों कि आई विल बी डूइंग अ चलान अगेंस्ट सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एंड सीनियर पॉलिटिशियंस उनको कहने नहीं आई डोंट इंटरफेयर इन दैट इज हिज जॉब लेट हिम डू हिज जॉब एंड इफ यू फील दैट एनी सीनियर पॉलिटिशियन या कोई भी सीनियर पॉलिटिशियन या कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है वो आप ही चलान करूंगा उन्होंने खिलाफ. कैप्टन साहब 2 सवाल है मेरे. सत श्री अकाल जी. एक पहला सवाल कि सेंट्रल ओवर सेंट्रलाइजेशन हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट सारा कुछ ही अपने कब्जे की करी जा रही है ते जो कुछ हो रहा है पोलिटिकल फॉल आउट की होएगा स्टेट्स से कि स्टेट्स सारियां डिपेंडेंट हो रही हैं निर्भर हो रही हैं सेंटर वाली झाकना पैंदा सारा ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਲ ਆਊਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ Well, I agree with you. This total centralization ਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱਜੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ. Where is the federal structure left? Federal structure under the constitution you had one portion which was the powers the center ਦੇ ਪਾਵਰ से और एक हिस्सा ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ states ਦੇ powers under section 67 I think it was. ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਛੱਡਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦਿਸ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ सानू जदों ये अनाउंस की सी प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी हेडेड बाय दैट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र
पंजाब ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ नहीं सी और पंजाब दे रहे हैं 40% टू द फूड पूल। मैं चिट्ठी लिखी प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ कि हाउ कैन यू टेक डिसीजनस जिथे एक स्टेट 40% दे रहे और तुसी उस ਨੂੰ इंक्लूड नहीं कर रहे। उन्होंने फिर सानू इंक्लूड करता। उदों ताई अपनी पहली मीटिंग इन्हां दी हो चुकी सी एंड दे हैड टेकन अ पॉलिसी डिसीजन। फिर सैकेंड मीटिंग हुई ऑन सम फाइनेंशियल मैटर जिथे बॉम्बे दे विच हुई सी एंड आई सेंट आवर फाइनेंस मिनिस्टर टू अटेंड दैट। तीसरी मीटिंग हुई सी कान सिंह पन्नू सैक्रटरी एग्रीकल्चर। उन्होंने सिर्फ ये कहा गया गवर्नमेंट हैज टेकन द डिसीजन, कन्वे टू योर गवर्नमेंट। वेयर डिड अमरिंदर सिंह गो इनटू दिस? Where did Amarinder Singh be part of this whole process? ये तो सिर्फ मेरे कहन ते उन्होंने पंजाब ਨੂੰ इंक्लूड किया ਇਹਦੇ ਚ। कैप्टन दूजा थोड़ा जिहा लाइटर थोड़ा जिहा पर्सनल सवाल है कि तुसीं बड़ा अपने आप ਨੂੰ फिट रख रहे हो अजकल, ये तैयारी कर रहे हो, शरीर तो फिट लग रहा थोड़ा पहले नालों, ते सुनिया वेट भी घटा लिया तुसीं, ਉਹ ਸਾਨੂੰ भी गुर दस दिओ ਉਹਦਾ। 15 किलो 15 किलो ਹਾਂਜੀ 25 जुलाई तो शुरू किया है। आई एम अंडर द गाइडेंस ऑफ अ वेरी गुड डाइटिशियन फ्रॉम दिल्ली और उन देख लो 7 महीने हो गए 15 किलो घट गया। पर तुम मेरे ते निगाह क्यों रख रहे हो? मैं तो 10 किलो और जाना है। वह देखो गल ये है कि साड़ी परफॉर्मेंस किसी ने हिंदुस्तान अज तक अपनी मैनीफेस्टो कंप्लीट नहीं की। मैं तुम दसिया चंद्र बाबू नायडू इज द मैक्सिमम इज रीच 81% उन्हें रीच किया ऑफ मैनीफेस्टो। असी 85-86% ते पहुँच गए हैं एंड असी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर फाउंड नवा बजट तो नहीं आया। वी विल गो राइट अप टू द टॉप 100%। आई होप वी विल सेट ए न्यू रिकॉर्ड फॉर पंजाब। सो परफॉर्मेंस से भी लोग परफॉर्मेंस देखते हैं ना, परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट एंड आई थिंक वी आर हेडिंग थिंग्स वेल। देखो मैं एक गल तुहानूं कहना चाहता है, मैं साडी बिगेस्ट अचीवमेंट जो हुई है साडे पंजाब च वो है असी पंजाबियत नूं बरकरार रखिया। असी कदे गड़बड़ नहीं होने दी, इत्थे कोई कम्यूनल टेंशन नहीं आने दी और चाहे गुआढ़ी जो मर्जी करी जाए जुतियां उन्होंने ही पैणगियां, सानू नहीं कुछ होना, असी नहीं कुछ उन्होंने होने देना। इत्थे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बैठी है, असी बैठे हैं, साडे पिछे फौज बैठी है, इन्होंने पता लग जाऊगा जो गड़बड़ करते हैं। सो दैट इज वॉट पीपल वॉन्ट। की चाहते हैं लोग चाहते हैं शांति, लोग चाहते हैं कि शांति के माहौल के उन्होंने बिजनेस चले, वो आप चलन, उन्होंने घर बच्चे बुच्चे पलन एंड दैट मेरा ख्याल सब तो वड्डी अचीवमेंट मेरी सरकार की यह है कि असी पंजाबियत नूं बरकरार रखे। आई डोंट देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपीनियन कि पार्टी और साडी गवर्नमेंट ते कोई डिफरेंस ओपीनियन नहीं। असी तो जो साडे किसानों वास्ते बेहतर है एंड विच इज़ विद इन आवर रिसोर्सिस अज असी उहनूं करन नूं तैयार है। 100% प्रायोरिटी साडी एग्रीकल्चर है एंड प्रायोरिटी असी एग्रीकल्चर रखांगे ही हर वेले। रिपोर्ट्स हर चीज़ दे आउंदियां ने, रिपोर्ट्स कम ऑन एवरी इशू। क्वेश्चन इज कि पार्टी हैज़ टू सिट के किहड़ा एलीमेंट उस रिपोर्ट का असी लै सकते हैं। जिथे ताई फॉर इंस्टेंस यू हैव द केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन किने पहला चक्या सी? जदों मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर सी पंजाब दा 1985 मैं ही चक्या सी। आई वॉज द वन हू ब्रॉट पेप्सी कोला इन। आई वॉज द वन हू स्टार्टेड दैट टमाटो प्रोजेक्ट जो पेप्सी वो कर रहे थे हुशियारपुर के कोल, वो सब कुछ इट वॉज पार्ट ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोग्रेस। हुण जिहड़ी फार्मर कमिशन ने रिपोर्ट भेजी है वो चुन के जो साडी कैपेसिटी है और जो असी करना चाहते हैं विल डू इट। असी पानी देखना है, वी हैव टू प्रिजर्व वाटर। अगर वो रिपोर्ट के कोई हिस्सा है जिहदी प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर है असी वो करांगे वट एवर वी कैन विद इन आर जिहड़ी रिसोर्सिस है। दैट इज नॉट फॉर मनप्रीत बादल टू डिसाइड, दैट इज फॉर अस टू डिसाइड। Whoever the chief minister, he will decide who is the best man for the job of finance minister, and I can tell you today he is a good finance minister. मैं तुहानूं दसदा कि जो असी फैसला करांगे the government will, the party will decide who will be the finance minister. देखो, finance commission has helped us out greatly this year. Our resource base is much better, and revenue is increasing. Industrial revenue will increase. Your liquor industry is increasing, your sand, everything put together. हर बूंद नाल ही बाल्टी भरी जाती है ना. So this is going up and up and up at the moment. So he has estimated and calculated, and I think ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ proposal ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, it is based on realistic assumptions. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ realistic assumptions ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ resource base ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ basis ਤੇ ਅਸੀਂ finance minister and the government has ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ।
That is a commitment we have made. But you know, when we made that commitment, you know, the situation was different. Last 1 year we have been totally in the doldrums. Even now we are in the recovery process. I have already said one thing to you, that when I go back to the people at the end of this government, we will go back after having completed all our promises. I don't know about certain MLAs. I certainly wanted it. I had taken when this EGM, at that time Manor Gill was the election commission. I fabricated one of these boxes, ballot boxes, and I took it to the election commission, and with a delayed chip and all in it. And I said, press whatever you want. So the members were all sitting there, and they pressed Congress, Akali Dal, whatever else they pressed over there. And I said, now after 15 minutes, I said, please open it. It was the same. They said, देखो यही press किया हमने. मैंने कहा, now wait another 15 minutes. When they then opened it, everything had gone to Congress. So my point of saying is that in this electronic age, when anything can be done, why are the electronic advanced countries not doing this? Why is Japan not having it? Why have they got paper ballots? Why has Sweden got paper ballots? Why has UK got paper ballots? Everyone has got paper ballots. Why don't you understand? Because they know that these things can be fudged. So therefore, why are we going ahead with this? We should go back to paper ballots. I'm totally in support of this, and I was one of the first people to raise this, I think whenever it came 20 years ago or something like that. Look, some states have done it. Haryana has done it. I think Himachal has done it, and something we haven't yet sat down to do. But whatever we have committed in our manifesto, we will certainly go into this and we will do something on that. So you are for local reservation? No, I am not for that. It is for my party to decide. I believe India is for everyone. That is my belief, that India is open to every Indian citizen. And if this is in our manifesto, I will certainly have a look at it. But I don't, it's not in our manifesto. It's not in our manifesto. Amrinder Singh stands for India for Indians. Indians for India, let's put it that way. I'd like to just add a bit which I've just said to my, who raised it? Navneet. One thing I just like to add. There is no state in India where Punjabis are not flourishing, where they're doing a great job. And if they're, you just name it and they're there, even Andaman Islands, they're there, everywhere they're there. And if we start cutting down and start regionalizing like this, we will suffer. And that doesn't mean, I believe generally that India should be, it's one country and we can go anywhere. And I'm against some things which have been done here. For instance, no Punjabi or anybody else can buy land in Himachal Pradesh. Why? We have every right. Nobody's stopping Himachalis to come and buy in Punjab. Why are you stopping us there? Kashmir, they are not allowing us to go. Rajasthan doesn't allow us to go. You are regionalizing too much. This is not a good thing. कैप्टन साहब मेरा सवाल खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Now this is another point. Are we a democracy or not? If we are a democracy and a system which is working, a constitution which is working, which gives certain powers to the states and certain powers to centers, और पंजाब फैसला करता है, साड़ी विधान सभा यूनानिमसली फैसला करती है कि असी वो कानून रद्द करते हैं और ये कानून जिहड़े हैं असी नवे असी बनाने हैं और वो सारिਆਂ ने जाके गवर्नर साहब ਨੂੰ ਇਹ हैंडओवर कीते ने जो बिल पास किया सीगा यूनानिमसली. गवर्नर साहब हैज़ नो बिजनेस टू सिट ऑन दैट फाइल. उन्हों की ड्यूटी बनती है कि राष्ट्रपति जी को फॉरवर्ड करन अंडर सेक्शन 254(2). It is his duty to send it to the president, and the president under 254(2) will decide whether he rejects it or not. If he rejects it, I will go to the Supreme Court. If he passes it, very good. And it's been passed before. ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ
मुखर्जी प्रणब मुखर्जी साडे प्राइम प्रेजिडेंट से, और उन्होंने अपना बिल पास करके अंडर 254(2) जेटली ने उन्होंने कहा सी कि तुसी 254(2) करो। वो रस्ता फिर आया, द प्रेजिडेंट गेव कंसेंट टू द गुजरात बिल अगेंस्ट हिज ओन बिल इन पार्लियामेंट। So मेरा मतलब, it has been used, it's a tried and tested, it's a constitutional matter, and constitution they should have done accordingly. Besides that, I want to also say, on these agriculture bills, they say it's a constitutional matter, whom constitution ne pass ki thi. Constitution has been changed 100 and something times. Why can't you change it once more? Bring a new discussion with the farmers, किसानां नाल बैठो, उन्हां नाल गलबात करो, और नवा बिल लेके आओ। Why are you sitting on prestige, ego and prestige? That is all. कानून खराब करी जाने उसे। I mean, आब हवा सूबे दी। देखो, power purchase agreements you're talking about, whether these are going to be finished or not. Power purchase agreements are all legal documents. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। They will take us to the Supreme Court. Supreme Court will hold us fit. So we have to look ਇਹਨੂੰ कैसे कर सकते हैं इस इशू ਨੂੰ, considering the requirement of power ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, which are very small power plants and their production is not effective. ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਰੋਪੜ ਹੈ, and then one more. ਦੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ all the power is coming ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। So this is not an easy thing to do. You just wipe out. They are offering us a power plant. Somebody is saying कि तुम खरीद लो, Punjab government. I said, how much do you buy it for? कहते 10,000 crore. Where are we going to get 10,000 crore to buy a power plant of? So we have to see if we are going to finish them off and ਅਸੀਂ power plant agreements ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, then we should be prepared for a battle in which Punjab will have to pay something like 30,000 to 40,000 crore for these 4 units. ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? This is what we have to see. Food Corporation of India ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ I am not for that. ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆੜਤੀਏ ਔਖੀ ਘੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਊ ਡੂ ਦੇ ਡੀਲ ਦੈਨ? कैसे ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ। तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैसेज। मेरा ख्याल दिल्ली ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ कि हाउ द एग्रीकल्चर सिस्टम वर्क्स। अनफॉर्चुनेट गल है, मैं ये बिल्कुल हक च नहीं है। आई थिंक द आरटीआर सिस्टम इज अ वेरी ट्राइड सिस्टम फॉर नियरली 100 ईयर्स। 100 साल हो गए ने जब तो आरटीआर चल रहे ने इत्थे, एंड वो सिस्टम चल रहा, क्यों तुसीं खत्म कर रहा चाहते हो? देखो मैनू तो कोई राह नहीं नज़र आ रहा। पंजाब इज़ वेरी क्लीयर, असीं ये तीनों नूं रद्द कर बैठे हैं। असैंबली हैज़ यूनैनिमसली, देखो कला MLA अपने बंदियां नूं रिप्रजेंट करता है अपने हल्किਆਂ ਨੂੰ, एंड 100% पंजाब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रिप्रजेंट होया है विधान सभा 'ਚ, और मैनू कोई नहीं आंदा। मैं सिर्फ इक्को ही मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट नूं कि तुसीं इन्हां नूं रद्द करो, किसानां नाल बैठो, नवे कानून बना के पास करो। दिस इज़ जस्ट अ प्रेस्टीज इशू, नथिंग एल्स। एक बार तुसीं नवे कानून बना दोगे, पास हो जाएंगे, सारे खुश हो जाएंगे ਇਹਦੇ 'ਚ। पर तुसीं बैठे हो कि असी पास किया हुण असीं पिछे नहीं हटना, दैट इज़ ईगो, दैट इज़ प्रेस्टीज। ਇਹਦਾ क्या फायदा होएगा? बेचारे उत्थे गरीब बैठे ने, बजुर्ग बैठे ने, बीबियां बैठी ने, बच्चे बैठे ने, किन्ने मरवाने ने तुसीं? 112 तो मेरे पंजाब दे मर गए ने। सर एक सवाल होर है, कोविड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सख्ती आने वाले दिनों च नज़र आएगी, लेकिन सियासी रैलियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, सियासी रैलियां ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि सब तो ज़्यादा इकट्ठ होंदा है, और सुखबीर बादल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। नो आई एम सॉरी, सुखबीर होया, मैं कल उन्होंने टेलीफोन परसों राती टेलीफोन किया जब मैंने खबर आई सी कि कैन वी हैल्प इन द मेडिकल थिंग, कुछ कर सकते हैं असीं कुछ। ये तो साडी ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी बनती है कि कोई बीमार होए उन्होंने हेल्प करो। एंड ही वो सेड नहीं, मैं सम हॉस्पिटल इन फोर्टिस मेदांता उस जब मैं गल की थी और ही वाज सिटिंग इन फोर्टिस, उतों फिर चले गए मेरा ख्याल मेदांता। आई होप ही रिकवर्स एंड आई होप साढ़े तो बहुत बंदे ने
My ministers are down, my finance minister is down, my Sukh Sarkaria ji is down, my MLAs are down, मेरे officers are down, मेरे अपने Tejveer was down, मेरा उन MP Singh is down, everyone is down. This is going spreading fast. ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ we will be doing with our medical team. चाहे आज जाए, I don't know. When are we keeping it good, Kirit? Is it today or tomorrow? Tomorrow. Tomorrow we are having it with them. Medical team will give us the advice as to what should we do. We will follow it to the key. Thank you, sir. News 24. ਸਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੂਗੀ, ਆ ਪਾਰਟੀ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ। ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, I am very grateful to my president ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। It's the same thing, but the decision is finally going to be the Congress president's decision. ਦੂਸਰਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਹੱਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੂਗੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਲੀ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 35 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡਾ 350 ਕਰੋੜ ਆਇਆ। ਨਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1000% ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਪਰ ਸਰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। 350 ਕਰੋੜ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਸਟਡ ਇਨ ਦ ਬਜਟ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸੇ ਇਟਸ ਨਾਟ देयर? ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 350। ਇੱਕ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ ਜਰਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ? ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। I have to balance, not me, but the finance minister has to balance the books. ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆਫਟਰ ਦ FM gives me details। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵਿਦਨ ਆਰ ਸਾਡੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਫॉर ਪੰਜਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ। Good afternoon, sir. My name is Vishal Gulati. I am with INS News Agency. My question is, at present, which is your main political rival for the Congress? Is it Aam Aadmi Party or the Akalis? Neither. We have no competition. Punjab Kesari. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਫੜ ਕੇ ਲਹਿਰਾਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਦੇ ਉਹ ਸੂਚੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਹਿਰਾਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿਖਾਏ ਸੇ ਕਾਗਜ਼, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆਣਗੇ ਕਦੇ? ਜਦ ਸਮੇਂ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਬਲਿਕ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਗ ਮਾਫੀਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਲਾਟਰੀ ਮਾਫੀਆ ਸਭ ਦੇ ਸਫਾਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਡੀ ਐਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਮਾਫੀਆ ਬਚੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਬ੍ਰੋਕਨ ਆਲ ਥੀਸ ਮਾਫੀਆਜ਼। ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਤੋੜਤੀ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੋੜਤੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ 1000% ਸਾਡਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ। ਹੁਣ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਆਈਦਰ ਅਰੈਸਟਡ ਜਾਂ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ? ਹੁਣ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ।
but fact transport mafia also, we have also taken a transport policy is about to come out. सब कुछ आ गई है, कुछ आ गई है, कुछ आने वाली है. असी 7,000 और करीब असी दे रहे हैं for young people, these new mini buses वगैरह असी सब कुछ दे रहे हैं. So this is all this thing is being taken gradually. तुसी समझते हो कि एक दिन ही आके मैं सब कुछ करना, it's not possible. You have to run a government. We have done जिन्ना कर सकते हैं असी और होर करते रहांगे असी. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ. 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ. 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 21 ਆ ਗਿਆ. ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ. ਹੀ ਵਾਂਟ ਆਫਿਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਫਿਸ ਇਜ਼ ਸੈੱਟ. ਬਟ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਨਾਓ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, SGPC ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਕਟ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਡਿਸਾਈਡਸ. ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਂਡ BJP ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ BJP ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ. ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਹੁਣ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ. ਹੁਣ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਕਰਾ ਦੇ. ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ has been declared by Government of India, not by us, by Home Ministry. They have appointed him as the Gurdwara Commissioner, Chief Commissioner. Yes. But the decision ਕਦੋਂ election ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ. ਪਰਸੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ. ਸਾਰੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੇ. Hello sir, this is Vibhor Mohan. हाँ जी, हाँ जी. Sir, I want to ask you that in terms of tackling the COVID situation, what is your feedback, sir? Are there any factors which are specific to Punjab? Why the state is suddenly, slipping? Why is what? Sir, are there any... in Punjab, any particular reason? It's everywhere. 3 states which the Prime Minister announced yesterday, Maharashtra was the worst, Karnataka number 2, we were number 3. I think it's not a question of, I think people just don't bother. अब तुसी बाहर जाके देखो, किसी शहर चले जाओ, किसी तुसी सड़क पे चले जाओ, कोई मास्क ही नहीं पाता. Nobody cares. And I think this has to be enforced strictly. And if we have to enhance the penalty, we will do enhance the penalty. जो भी सानू suggestion लेनी पवे, असी वो लवांगे एक अद्धे दिन after our meeting with the technical medical team. But सानू ये करना पड़ेगा. It is going up because I think we don't bother. And मैं ताही कह रहे हैं कि किसी ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਵੀ ਆਵੇ, please go to your doctor and check ਕਰੋ. ਅਸੀਂ 30,000 ਜਗ੍ਹਾ 30,000 ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ daily testing. Just go to any of our testing centers and just get yourself tested. ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? And ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜਸ 'ਚ ਪਕੜ ਲਈਏ then it is 100% curable. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ third stage ਦੇ ਵਿੱਚ, tertiary stage ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, it's not curable. Then you have to go on to oxygen and you have to go on to ventilators and all. That's a big problem. Right. And sir, if I could ask you a political question, your decision to rope in Prashant Kishore once again has made the opposition parties a bit anxious. Your decision to sir, would you sir? My decision to look, in a democracy, in a parliamentary democracy or otherwise democracy, every leader, every party has a team which handles this. Now take Mr. Biden, or take Mr. Johnson, or take Mrs. Merkel, or take Mr. Macron, they all have strategy team, political strategy team, strategists. Now here is a political strategist who has been very popular, very successful with us. I asked him and he's happy to come back to Punjab. He's at the moment handling Pondicherry, he's handling down DMK. Incidentally,
Congress party is allied with them both in DMK and also in Pondicherry, and he's also handling Bengal and all. That's his job, and I think he does a very good job, and we are all very happy with him. And I'm happy to say that he's in Chandigarh today. Times now. Well, sir, this is Gurpreet Sheena from Times Now. So, you had already shown your concern for the national security. Where are you speaking? So, you have already shown your concern with the national security. Could you please elaborate that how serious it is and what steps we are taking? Because you have already given your reply to the central government. What steps are we taking about this threat to national security? Look, this threat to national security is a problem which is a national problem. We are only a border state. As far as the national security advisor and the national security is handled by the Ministry of Defense and our Chief of Defense Staff and all, I'm sure they are on the job. I am interested in peace in Punjab, and I do not want any cells to be created here which are armed by Pakistan to create a rumpus here in Punjab. And we have got it. Now, here is some figures maybe you would be interested to know. We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted. Terrorists, gangsters arrested, 3,472. Now you can imagine how many terrorists are coming in either from Pakistan or being patronized by Pakistan. Rifles which we have got, AK-47, MP9, MP5, 315, etc. 198. Revolvers, pistols, 1,807. Hand grenades, 38. Drones which we have picked up, 5. Drones, these are which we've picked. Actually, they've got entangled in trees and picked. But all this delivery has come via drones. What they do, they come at about 100 feet and they let down a package with a cable, and then once it's dropped on the ground, automatically the cable is rewound and it goes back to Pakistan. So this is what is happening. Then there are satellite phones which have been picked up. There are walkie-talkie sets to talk across with their chaps across, and RDX and other explosives about 1 kilo. Now this is not a small figure for a little state like Punjab, and this is what got me worried. That is why when I went to, when the farmer struggle had started and I had gone to meet the Home Minister, I went for this purpose. Okay, what are you doing when these drones are coming across the river? Why can't the BSF shoot them down? Find out some sort of system, because the Air Force says the drone is too small, their radar can't pick it up. The BSF does not have the right equipment. Otherwise, if you can get them, I said, somewhere in the world somebody must be having them. Get them, plant them on our borders and plant them the Kashmir borders, and when these drones come across, the small radar should pick them up and shoot them down. And that is the only way of dealing with this. That was my discussion. और फिर press च रौला पै गया कि जी किसानां दी गल करन चले गए उत्थे. Fact is this, that this is worrying me. I have been through this, and मेरा ख्याल तुसी सारे जेडे senior journalists उरे बैठे और कमल जी बैठे ने, इन्हां नूं पता है कि पंजाब दे विच दी गुजरिया. I don't want Punjab to become like that. I will never allow it to become like that. जो पहला इत्थे रहे कि 35,000 पंजाबी मर गए थे, खून डोलिया 35,000 बंदियां दा. Do you think we want that to happen again? Never. As long as I am there, it will never happen. Last question, Z. And incidentally, that's not mentioned in this list. Hello. But the number of rounds of ammunition we have picked up are 11,000. 11,000 rounds of ammunition. It's not in this list, but this is my information. Sir. So first of all, congratulations. 4 साल तुसी complete कीते हैं. कल सर एक बड़ी थोड़ी पिक्चर आई सी नवजोत सिद्धू ना बड़ी बॉनहोमी देखने को मिली और बड़ी स्पेकुलेशंस है कि he has demanded to be डिप्टी सीएम और या पीसीसी प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं. की सच्चाई है सर ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? That is up to the Congress president. Not my decision, not Sunil ji's decision. It is for the CP to decide whatever they wish to, want him to go.
If he wants my job, he can have it. ਔਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 올ਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਡਿਸਗਰੰਟਡ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਹੋਗੇ they have been trying to meet you often. Look, I am there for a total unity in the party. Everyone is entitled to ambitions. Ambitions ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. But when it comes to some party which has given you birth, which has given you an opportunity, which has been looking after you since the time you were there, it is duty ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੋ. And that is everything, whether it is anybody. I mean, take Mr. Bajwa, for instance, ਤੁਸੀਂ Mr. Bajwa ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਹੈ. ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ. He has been with the Congress party ਜਦ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਨੇ. So now we would be very happy to have him as part of the team. ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਟੋਟਲੀ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਵੇ. ਸਰ ਸੰਸੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੁਲੀਗ ਹੈ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਆਸਕ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ. ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ. ਸਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ. 4 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ? I think I don't have the figures with me, but are they in this book? How many regularizations? Teachers regularizations, other regularizations. ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰਸ ਹੈ. I can't offhand give you this figure. ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਹਟਿਆ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵਿਦ ਐਵਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਐਵਰੀ ਕੰਟਰੀ. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਲਾਸਟ ਆਈਲ ਸਮ ਅਪ ਵਿਦ ਬਾਈ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਮਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ. ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਆਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ. ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ इलेक्शन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. में पॉलिटिकल रैलीज आ रही हैं. 21 तारीख को आम आदमी पार्टी भी एक रैली करने जा रही है. उसके बाद होला मोहल्ला आ रहा है. आपको क्या लगता है कि कोविड से कैसे कोविड को मारा जा सकता है पंजाब के अंदर? और बार बार आम आदमी पार्टी कृषि कानूनों को लेकर जवाब सीएम साहब 3 बार सर मेरा देखिए सुन लीजिए, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं जी सर. आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटर. माय मेडिकल टीम इज देयर हेडेड बाय डॉक्टर तलवार. वो और जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है एक साथ काम कर रहे हैं. कल को हम मिलेंगे, वो हमें बताएंगे कि व्हाट शुड बी डन. आई विल डू इट. अंत विच मैं आप सब नू खाने ली सद्दा दित्ती हां. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया. हमला भी हुआ और आपने उसके ऊपर रिएक्ट भी किया. इनफैक्ट इंडस्ट्री भी काफी प्रभावित हुई. उसकी वजह से इंडस्ट्री को भी काफी अभी हम सर जो वित्तीय हालात है स्टेट के उसको लेकर के बड़ा कंसर्न है. सर आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में हम पंजाब में इन्वेस्टमेंट आ सकती है? लेट मी टेल यू कितनी पंजाब में इन्वेस्टमेंट आई है. 71,000 crores has come into Punjab in the last 2 years. It is on the ground 71,000. Tomorrow I am meeting with CII where further investment is coming in. I am meeting them in Mohali. And there is a lot of interest in Punjab. A lot of people are shifting back. Do you know to what extent the prices have risen of property in Chandigarh? In 1 year, 25%, because more and more people are shifting to our area. And therefore they want and investment will come. So we are very gung-ho about this. We are very positive about this. Punjab will receive a lot of our investment in the future. Thank you very much. Shukriya.